आप सभी लोगों को साधुवाद, चरण वंदन। आज का संस्मरण 1997 का है। गुरु माँ इस समय कैंसर से पीड़ित थी और बहुत कष्ट में थी। बाबा को मैंने कभी इस तरीके से नहीं देखा था। उनकी दो दो तीन तीन दिन तक अक्सर दाढ़ी बढ़ी रहती थी और कई बार तो ऐसा हुआ कि कार खोलकर वो ड्राइवर की तरफ से घुसने की कोशिश कर रहे थे और कुछ अपनी ही दुनिया में रहते थे। मतलब शायद तुलसीदास जी ने जो तत्व प्रेम सिय मम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा, इन्हीं परिस्थितियों के लिए कहा होगा। गुरु माँ को कैंसर, पता नहीं ये आध्यात्मिक बातें समझ से परे क्यों रहती है। एक महिला बाबा के पास आती थी, उनके पैर में डॉक्टर ने कैंसर बताया था। तो बाबा से कहती थी कि गुरुजी मुझे ना पता, मेरे पैर में कैंसर बताया है, मैं दवाई ववाई नहीं खाऊंगी। और बाबा उनसे उन्हीं की गांव की बात भाषा में बोलते थे कि ठीक है, अच्छा जैसा भी है तुम मत खाओ। और वो काफी समय तक चलती रही। इसी प्रकार एक और महिला थी, उनके हस्बैंड को गले का कैंसर था। उनका भी बाबा से संबंध कुछ अलग ही था। वो बाबा के पास आके कहती थी कि गुरुजी हमसे दवाई ना करा मिलेगी, डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर है, आप देख लो। बाबा मुस्कुराते थे, कहते थे चलो मैं देख लूंगा, लेकिन उनसे कहो कम से कम बीड़ी तो ना पिया करें। तो इस तरीके के काफी चीजें देखने में आने के बाद गुरु माँ को कैंसर और कैंसर की लास्ट स्टेज, बड़ी अलग सी बात थी। कष्ट बहुत था। शाम को सारे डॉक्टर्स का पैनल, डॉक्टर सुशील अंकल, डॉक्टर प्रधान अंकल, डॉक्टर नवनीत अंकल इकट्ठे होते थे। सुबह बाबा एक नए तरीके की ट्रॉली ऐसी डिजाइन करवा लाओ, वैसी डिजाइन करवा लाओ। वो डिजाइन होके आती थी और वो भी केवल 2 दिन तक ही कार्य कर पाती थी, क्योंकि तीसरे दिन तक बॉडी उसे भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती थी। ये उन दिनों की बात है। एक बाबा के बड़े प्रगाढ़ शिष्य थे, बड़े विशेष कृपा पात्र थे। वो आध्यात्मिक अवसाद से ग्रस्त थे। आध्यात्मिक अवसाद वो परिस्थिति होती है जब हम भगवान को मांगने की बजाय सिद्धियां मांगने लगते हैं। तो एक दिन रात में वो बाबा के बहुत पीछे पड़ गए कि साहब इतनी साधना करी है, उतनी साधना करी है, अब कुछ तो दे दीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, मेरी प्राणों से प्रिय पत्नी जाने को है, और अगर मेरे मन में इच्छा भी आ गई तो वो बच जाएगी। अगर ऐसा कर पाओ तो मैं दे दूं। उन्होंने प्रणाम करा और चल दिया। आध्यात्मिक डिसिप्लिन मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था। कष्ट बढ़ता रहा। बाबा के एक भांजे थे, नरेंद्र अंकिल। वो बाबा से ऐसे बात करते थे जैसे बिल्कुल, भांजे तो थे ही लेकिन वो बिल्कुल फ्रीली ही बात करते थे। एक दिन वो आए, अरे मामा जी इन्हें बड़ा कष्ट है, जब तक आप हो तब तक यमराज आएगा नहीं, इन्हें मुक्त करो। बाबा बोले देखता हूं। उस समय में बाबा का कहना था, एक बड़े अच्छे जन्मपत्री देखने वाले थे, राजे गुरु। दिसंबर का महीना था। बाबा ने उन्हें बुलाया और दादी की जन्मपत्री दिखाई। वो बाबा को जानते थे। उन्होंने कहा महाराज आप ये क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आप मुझे दिखा रहे हो ग्रह बदल दोगे। बाबा बोले नहीं देखो। उन्होंने देखी और देखने के बाद बताया कि 3 दिन में शरीर पूरा हो जाएगा। अब इस पर बाबा ने रोना शुरू करा और बोले राजे तू बहुत अच्छी देखता है, लेकिन मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा जब तक मकर संक्रांति 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि सूर्य उत्तरायण में शरीर छोड़ो तो गति अच्छी होती है। भीष्म पितामह ने भी इसी का इंतजार करा था कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाएगा तब तक मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। समय कटता रहा, सूर्य उत्तरायण हुआ।
दादी ने अपना शरीर छोड़ा, ऐसा प्रेम, ऐसा अटैचमेंट। बाबा अगर कोई उनकी सेवा करते थे, उनके हाथ से लेने की कोशिश करो तो कहते थे यार बड़े पुण्य की बात है, जिसने तुम्हारी सेवा करी है उसकी सेवा करने का मौका मिल जाए। ये मैं आपको सुना के अनुग्रहित हुआ। आप सभी को साधुवाद, आप सभी को मेरा चरण वंदन। धन्यवाद।